त्रेता युग की बात है। एक राज्य में सत्यवादी धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उस राज्य की प्रजा उस राजा के राज्य में अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। वह राजा बड़े दानी और वचन का पालन करने वाले राजा थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार किया करते थे। राजा इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्य वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और यदि वह वस्तु सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं ही खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सायंकाल राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते थे और जब भी किसी को कोई सामान लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते थे और उसकी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उस वस्तु का जो भी कीमत होता वह कीमत दे करके उससे सामान को खरीद लेते थे। इसी प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। उस राजा की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही उस राजा की परीक्षा लेने की सोची। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद, एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उस राजा की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीज़ें, कूड़ा कचरा एक पेटी में भर लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्र एक पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर उस राजा के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल का समय हुआ तब राजा के सेवक हमेशा की ही तरह बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वह उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सैनिकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं। कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी इस पेटी में कूड़ा कचरा है और इसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपका महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस लौटने नहीं देता है। मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ ही सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते हैं, उसका सारा सामान माल खरीद लेते हैं। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक राजा के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, महाराज, आज बड़ी विचित्र बात हुई। हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया हुआ है
वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 100 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद लो। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास पहुँचे और कहने लगे, ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 50 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं ले लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, सैनिकों, मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूँगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, ब्राह्मण, ठीक है, अब तक हम तुम्हें इस पेटी के बदले 70 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 100 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं चला। इधर सैनिक लौटकर राजा के पास आए और उनसे कहने लगे, महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 50 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्र भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 100 स्वर्ण मुद्राएं ही मांग रहा है। राजा कहने लगा, सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता हूँ। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जो कीमत वह कह रहा है उसमें उसके सामान को खरीद कर ले आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौटकर आया। उन्होंने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्र से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दरिद्र से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर राजा ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब राजा के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री का रूप बड़ा सुंदर था। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज राजमहल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पर जा रही हैं? महाराज की ऐसी बातें सुनकर वह स्त्री कहने लगी, राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्र आ गया है और जहाँ पर दरिद्र रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। आज आपने एक पेटी में भरकर दरिद्र अपने घर में रखा हुआ है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब उस राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। इस कारण से मैं उस दरिद्र से भरी पेटी को लेने से मना भी नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली गईं। थोड़ी देर के बाद राजा ने बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते हुए देखा तो महाराज ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए हुए हैं और आप कहाँ पर जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई हैं। अब
लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे, इसीलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब राजा ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं। आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता है और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला गया। फिर कुछ देर के बाद एक सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई दिया। तो राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हर राजा हैं, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, लेकिन अब यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी भी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने सत्य का पालन करने के लिए ही दरिद्र को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा, तो उसे मैं ही खरीद लूँगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस दरिद्र को खरीद लिया था। उस दरिद्र की बेटी के कारण ही देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वह उसके स्थान पर निवास नहीं करती हैं, जिस स्थान पर दरिद्र रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही उन सभी को जाने दिया और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उस राजा की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्य आत्मा हैं और सत्यवादी हैं, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद, थोड़ी देर के बाद ही यश वहाँ पर लौटकर आ पहुँचा। राजा ने उससे पूछा, हे देव, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानवीर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है, मैं भी वहीं पर रहता हूँ।
सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहते हुए फिर से यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ ही समय के बाद ही यज्ञ भी लौटकर वापस आ पहुंचा। राजा ने उससे भी पूछा, हे देव, आप तो राजमहल को छोड़कर लौट गए थे। तब यज्ञ कहने लगा, राजन, चाहे कोई कितना भी धनपति, लक्ष्मीपति और दानशील क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। उसके कुछ ही समय के बाद ही दान भी लौटकर आ पहुंचा। राजा ने उससे भी वही पूछा, हे देव, आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए हैं? तब दान ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ ही समय पहले मैं आपको छोड़कर चला गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता है। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसीलिए मैं भी लौटकर आ गया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ पहुंची। राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई हैं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, ये आपके सत्य की परीक्षा थी और आपके यहाँ पर यशदान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं और लक्ष्मी के बिना सभी निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु लौटकर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माते, मेरे यहाँ तो दरिद्र रहता है, वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे राजन, मेरे द्वारा वह दरिद्र से भरी पेटी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश कर गईं। माता लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह दरिद्र से भरी पेटी स्वर्ण और रत्नों से भर गई। माता लक्ष्मी के राजभवन में प्रवेश करते ही पेटी में भरा पड़ा कूड़ा कचरा स्वर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ ही समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ पहुँचे। तब राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं साक्षात धर्मदेव हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया हुआ था और मैंने ही 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्र दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हुआ हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूँ? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण कर लिया। तब राजा ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री हरि भगवान विष्णु कहने लगे, नारद, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही उस राजा ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को भी कभी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास माता लक्ष्मी का निवास होता है और माता लक्ष्मी स्वयं उसके पास खिंची चली आती हैं। धन्यवाद।